नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी अमरोहा की, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधलियों और अनियमितताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है। साथ ही बात होगी गाजीपुर की, जहां गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आजाद अधिकार सेना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर व पूर्व आईपीएस के आदेश अनुसार जिला अध्यक्ष असलम सैफी के नेतृत्व में प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधलियों और अनियमितताओं के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया है। हसनपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपे गए ज्ञापन में पार्टी ने राष्ट्रपति से निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष असलम सैफी ने बताया कि प्रदेश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिससे लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए दिल्ली में हाल ही में आयोजित एसएससी परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी की बात कही है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में अक्सर परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसियां दोषी पाई जाती हैं, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती। ज्ञापन में कहा गया कि परीक्षा में मेधावी छात्रों को दरकिनार कर सिफारिश और पैसे के बल पर चयन किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों का मनोबल टूट रहा है। ये स्थिति प्रतियोगी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आजाद अधिकार सेना ने मांग की है कि परीक्षा संचालन पूरी पारदर्शिता से हो और पेपर लीक या गड़बड़ी की स्थिति में जिम्मेदार एजेंसियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त संगठन ने ये भी मांग रखी कि किसी भी परीक्षा के रिजल्ट में चयन सूची को सार्वजनिक किया जाए और इसका पारदर्शी विश्लेषण हो। छात्रों की फीस कम से कम 5 गुना वापस की जाए यदि परीक्षा रद्द होती है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष असलम सैफी, शौकीन एडवोकेट पूरन सिंह, नफीस सैफी, हरिप्रकाश राणा एडवोकेट, ओमपाल सिंह, सोमपाल, विकास, नितेश आदि मौजूद रहे। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में बीती रात से हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बहेड़ी शहर की अगर बात की जाए तो शहर के बीचों बीच से होकर जाने वाले नैनीताल रोड पर काफी जलभराव देखा गया, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं नैनीताल रोड पर स्थित मेन बाजार और मीना बाजार की कई दुकानों में पानी भरने का मामला सामने आया है। एक तरफ जहां भीषण गर्मी के बाद लगातार हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है, तो वहीं रोजमर्रा के काम निपटाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां गंगा नदी जमानिया तहसील क्षेत्र में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो वहीं स्थानीय प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव तैयारियां पूर्ण कर पैनी नजर बनाए हुई है। तो वहीं आज तहसील जमानिया क्षेत्र के जीतपुर, मलसा, सोहवल में बने बाढ़ शरणालय कैंप में रह रहे लोगों को जिलाधिकारी ज्योति चौरसिया व सीओ रामकृष्ण तिवारी द्वारा निरंतर निरीक्षण कर उन्हें राहत सामग्री व लंच पैकेट का वितरण किया जा रहा है। तो वहीं एसडीएम व तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार द्वारा ड्यूटी में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर बाढ़ के पानी से घिरे लोगों को सुरक्षित नाव के माध्यम से बनाए गए शरणालय कैंप व चौकियों पर भेजने का निर्देश दिया है। तो आइए सुनाते हैं शरणार्थियों के लिए एसडीएम व सीओ ने क्या कुछ कहा उनकी जुबानी। सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों के दृष्टिगत रखते हुए एक छोटी सी मीडिया बाइट दी जा रही है, जिसमें ये अवगत कराना होगा मेरे और सीओ साहब की तरफ से कि बाढ़ की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सारी तैयारियां कर ली गई हैं, जिनमें हमारी बाढ़ चौकियों, बाढ़ शरणालयों में सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है, जिसमें वहाँ रहने के लिए बेड, जनरेटर की व्यवस्था, बच्चे और महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आरओ का पानी के साथ साथ डॉक्टर्स, एएनएम, आशा बहुएं सभी की टीम वहाँ लगा दी गई है। पशुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत उनके खाने के लिए व्यवस्था के लिए भूसा का वितरण भी सुनिश्चित किया गया है। तो पूरी तरीके से हमारी तहसील जमानिया में प्रशासन सतर्क है। अभी तक किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है और विशेष रूप से कोई बहुत बड़ी आबादी प्रभावित नहीं हुई है। फिर भी प्रशासन की सतर्कता देखते हुए जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। बड़ा क्षेत्र, एक बृहद क्षेत्र गंगा जी किनारे से प्रभावित है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर बाढ़ प्रभावित एरिया हम पाते हैं। आज एसडीएम मैडम और हमारे द्वारा संयुक्त रूप से हमारी जितनी भी टीमें बनाई गई हैं सभी को लेकर उनका भ्रमण किया गया और हम लोग मौके पर गए, प्रत्येक व्यक्ति से मिले, वहाँ के पशुओं को देखा गया, वहाँ के सारी व्यवस्थाओं को देखा गया, वहाँ पर फूड वितरण किया गया और भूसा के जो भी आवश्यक थे उनके भी हमने संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं। एसडीएम मैडम के द्वारा बाढ़ चौकी का निर्माण कराया गया है, बनवाया गया है उसे, वहाँ पर टीमें लगाई गई हैं। हमारे जो लोकल स्तर के डॉक्टर्स हैं उनको लगाए गए हैं और यहाँ पर से भी डॉक्टर्स की एक टीम वहाँ पर मौजूद है।
तो एक प्रकार से पूरी तरह से एक व्यवस्था को जो प्रभावित हो रही बाढ़ से उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हम निरंतर रूप से प्रयासरत हैं और ऐसी किसी प्रकार की न तो जानहानि हुई है और न तो किसी प्रकार की पशु हानि हुई है, लेकिन हम इस प्रकार से भी व्यवस्था कर रहे हैं कि आगे से भी ऐसी कोई हानि न होने पाए। और लगातार लगे हुए हैं, हम विजिलेंट हैं, बने हुए हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं, हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं और पुलिस सतर्कता भी रखी जा रही है। लोकल स्तर पर जो हमारे पुलिस सतर्कता के स्तर पर वॉलंटियर्स बने थे वो भी सक्रिय हैं। इस प्रकार से निरंतर रूप से हम देख रहे हैं किसी प्रकार की ऐसी कोई हमारे पास आती है सूचना तो हम तत्काल उस पर। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।